जय हिंद। राजनीति करते हैं अच्छी बात है, लेकिन युवा के साथ राजनीति ना करें। अगर युवा राजनीति में आ गए तो आप जीवन में कभी सत्ता में नहीं आ पाइएगा। आइए आपको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 10 लोकसभा सीट से वह मनीष काश्यप अपना प्रत्याशी उतारेंगे। उन सभी जगहों में मनीष काश्यप जाके खुद प्रचार करेंगे और जो है यहाँ से कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत लंबा झटका बिहार में लगने जा रहा है। क्योंकि जब 10 सीट में वो प्रत्याशी उतारेंगे तो मनीष काश्यप का ऐसा जो है माहौल अभी बिहार में, मनीष काश्यप एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं बिहार में जिससे कि अच्छे उनका नाम सुन के उनका जो है पॉलिटिकल तो उनका कोई करियर नहीं है, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड देख के ज़मीनी स्तर पे जो उनका काम दिखता है उनसे जो है वो सभी लोग उनसे बिहार में सभी लोग उनसे प्यार करते हैं। आइए बिहार के 10 लोकसभा सीट वो कौन से लोकसभा सीट है जहाँ से मनीष काश्यप अपना प्रत्याशी उतारेंगे। अभी तुरंत हमको पता चला, तो हम सोचे सबसे पहले ये गुड न्यूज़ आपके पास जाए, ताकि जब तक जो है सत्ता में जो है परिवारवाद कायम रहेगा, जब तक बिहार की सत्ता में जो है वह बाप के बदले बेटा, जब बेटा मर जाता है उसका बेटा, जब तक बिहार में सत्ता परिवारवाद खत्म नहीं होगा तब तक बिहार का कभी भला नहीं हो सकता है। जब तक बिहार में जातिवाद रहेगा तब तक बिहार का भला हो नहीं सकता है। कल ही बिहार दिवस के शुभ अवसर पर बिहार एक तरफ बिहार दिवस था और दूसरी तरफ जल दिवस भी था, और वहीं जो है सुपौल जिला में पुल टूट के वह जल में मिल गया। तो जल दिवस भी कल सफल रहा और बिहार दिवस भी कल सफल रहा, पुल टूट के वह चल गया पानी में। तो इस तरीके से बिहार में अपना बिहार दिवस मनाया गया। आइए आपको हम उन सब बातों से दूर हट के आपको हम बताते हैं कि इन 10 लोकसभा सीट है जहाँ मनीष काश्यप अपना प्रत्याशी उतारेंगे। और बहुत जगह तो इसे देखे होंगे 3 दिन पहले उसके ऊपर फिर से FIR किया गया था, लेकिन कहता है कि सत्य को आप झुका नहीं सकते हैं, सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, लेकिन सत्य कभी झुकेगा नहीं। आइए आपको हम बताते हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं परमानंद बिहारी और आप चाणक्य न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। 1-2 नहीं बल्कि 18 से 19 मुकदमा लड़ने के बाद, 18 से 19 FIR उनके ऊपर होने के बाद फिर भी अभी तक शेर की तरह डटे रहने वाले सन ऑफ बिहार के लाल मनीष काश्यप, जब उनको उम्मीद था कि इस बार जब ही बेतिया में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, उनको ऐसा लग रहा था हो सकता है कहीं ना कहीं इस बार हमें जो है वह भाजपा टिकट देगी। लेकिन वह इस चीज़ का ऐलान कर चुके थे कि हमें इस बार चुनाव लड़ना है, हमको भाजपा टिकट दे तब, भाजपा को टिकट देना है तो दे, नहीं देना है तो मत दे, लेकिन हम जो है वह चुनाव लड़ेंगे, मतलब लड़ेंगे। इस चीज़ का दाव जो है वह मनीष काश्यप ठोक चुके थे, ताल ठोक चुके थे। और इसी बीच यह सूचना आ रहा है कि मनीष काश्यप सिर्फ एक पश्चिमी चंपारण से नहीं, एक पूर्वी चंपारण से नहीं, बिहार के 10 लोकसभा सीट से मनीष काश्यप चुनाव लड़ने वाले हैं। और यहाँ से कहीं ना कहीं वह डायरेक्ट रूप से जो वह बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, बीजेपी की खटिया खड़ी कर देने वाली यह बात है। क्योंकि जिसमें पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 1-2 नहीं बल्कि 39 सीट बिहार में NDA के खाते में गई थी, नरेंद्र मोदी के खाते में बिहार से 39 सीट गई थी, जिसमें सिर्फ एक सीट किशनगंज जो 70% मुस्लिम आबादी वाला जिला है, वह सीट छोड़ा के बिहार के सभी 39 सीट में वह NDA का कब्जा था। 17 सीट बीजेपी लाई थी और 16 सीट जदयू लाई थी, 6 सीट जो बचा वो चिराग पासवान लाई थी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार जब आंकड़ा पूरा उलट गया है, मनीष काश्यप को लग रहा था कि इस बार हमें एक ना जो है हमको पश्चिमी चंपारण से टिकट मिलेगा, हमको बेतिया से टिकट मिलेगा, लेकिन उसे टिकट नहीं मिला। लेकिन उन्होंने अपने जनता से वादा कर चुका था कि हमको जो है इस बार चुनाव लड़ना है, बिहार की स्थिति को बदलना है, चनपटिया चीनी मिल को चालू कराना है, कटिहार का जूट मिल को चालू कराना है, पूर्णिया का जूट मिल को चालू कराना है, सहरसा सीतामढ़ी मधुबनी जहां भी बिहार में 4 गो जूट मिल है उन सभी जूट मिल को चालू कराना है। बिहार का 30-35 जो चीनी मिल था जो काट के लोहा काट दिया गया, वहाँ फिर से चीनी मिल लगवाना है। अगर लगाना है तो आप हमें वोट दीजिए और हम काम करके दिखाएंगे। मेरा काम बोलता है यह देश बदल चुका है, यहाँ किसी के बाप का नाम नहीं, यहाँ आपके काम से आपको यहाँ जाना जाएगा। आइए आपको हम बताते हैं बिहार के 10 लोकसभा सीट। वाल्मीकि नगर 1, पश्चिमी चंपारण 2, पूर्वी चंपारण 3, पाटलिपुत्रा 4, शिवहर 5, गोपालगंज 6, जहानाबाद 7, सिवान 8, सीतामढ़ी 9 और पटना साहिब 10। ये 10 वैसे लोकसभा सीट है जहां में सभी के सभी सीट पे बीजेपी और जदयू का कब्जा है। इन सभी सीट पे बीजेपी और जदयू का कब्जा है, लेकिन मनीष काश्यप एक उम्मीद सिर्फ मनीष काश्यप का एक, वो सोच रहे थे हमको पश्चिमी चंपारण से बीजेपी वाला टिकट दे दे, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर पश्चिमी चंपारण से बीजेपी अगर मनीष काश्यप को टिकट देती तो मनीष काश्यप अपना इन 10 सीट पे अपना कैंडिडेट उतारती और 10 सीट पे कैंडिडेट उतारेगी
तो उनका जैसा ज़मीनी स्तर पे उन्होंने काम किया है, जिस तरीके के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊपर ऊंच नीच सबको भेदभाव को मिला के उन्होंने सिर्फ गरीब का मदद किया है, सभी को बराबर लेके मनीष कश्यप चला है। तो हो सकता है यहाँ से कहीं ना कहीं वह डायरेक्ट रूप से कहीं वह जो है बीजेपी के खटिया खड़ा होने वाला है बिहार में। बाकी इन 10 सीट पे मनीष कश्यप अपना चुनाव लड़ेंगे और इन 10 सीट पे अपना प्रत्याशी उतारने के बाद 10 जगह मनीष कश्यप चुनाव प्रचार में जाएंगे। आपको पता ही होगा कि मनीष कश्यप कोनो चौक पे खड़ा हो जाते हैं, तुरंत वहाँ 2000 आदमी आ जाता है। मनीष कश्यप कहीं अगर किसी से मिलने जाते हैं, तुरंत वहाँ 5000 आदमी उसको घेर लेता है। और जब इस 10 जिला में जब उसका चुनाव प्रचार होगा तो क्या भौकाल टाइट होगा बिहार के लाल का, बिहार के शेर का, बिहारी युवा का। कहते हैं कि बिहार के युवा को तंग मत कीजिए, बिहार के लड़के को जो शिक्षित है, जो पढ़े लिखे हैं, उसको ज़्यादा तंग मत कीजिए। अगर बिहार के युवा राजनीति में आ गए तो आप राजनीति करने योग्य नहीं रहेंगे, आपको जीवन भर के लिए कुर्सी से हाथ धोना होगा। बाकी इन 10 लोकसभा सीट के बारे में आप क्या सोचते हैं? मनीष कश्यप जो अपना पूरे बिहार में जो भौकाल टाइट करके रखे हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? सन ऑफ बिहार के बारे में क्या सोचते हैं? भारत का पहला प्रधानमंत्री देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, भारत का पहला राष्ट्रपति देने वाला राज्य बिहार का। आज तो उत्तर प्रदेश का स्थिति तो सही हो चुका है, लेकिन हमारा बिहार जो है पोखर और खड्डा में अभी तक भी हो। वो गंगा मैया हमारे बिहार से बहती है, लेकिन हमारे बिहार के नेता इतने पाप किए हैं कि गंगा मैया भी उनके पाप नहीं धो सकते। बाकी अब मनीष कश्यप के इन 10 लोकसभा क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।